हेलो स्टूडेंट। देखिए ये है फर्मर्स थ्योरम के रिलेटेड क्वेश्चन जो तुम्हारी एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यूज़ फर्मर्स थ्योरम टू डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन 8 की पावर 103 इज़ डिवाइडेड बाई 103। कह रहा है जब 8 की पावर 103 को डिवाइड करेंगे 103 के साथ तो फर्मर्स थ्योरम लगाकर उसका रिमाइंडर फाइंड कीजिए। तो देखिए रिमाइंडर फाइंड करना है। अब आपको पता है ये 103 क्या है, प्राइम नंबर है या ऑड नंबर है? भाई ऑड नंबर भी है, प्राइम भी है, तो हम प्राइम की बात कर रहे हैं फर्मर थ्योरम में। तो मैं लिखूंगा कि चूंकि हम जानते हैं कि 103 जो है वो प्राइम नंबर है, तो मैं लिखूंगा सिंस 103 इज अ प्राइम नंबर। 103 क्या है, प्राइम नंबर है। अगर 103 प्राइम नंबर है तो देयरफॉर बाय फर्मर्स थ्योरम क्या कहती है फिर, बाय फर्मर्स थ्योरम से, क्योंकि यूज़ उसी का करना ना, तो बाय फर्मर्स थ्योरम से ये हो जाएगा। आपको पता है कि अगर कोई पी प्राइम नंबर होता है, ए इज़ एनी इंटीजर, तो उसका मतलब ये है, अब ए क्या है, ए की पावर पी है ना, ये ए की पावर पी प्राइम है, क्योंकि 103 प्राइम है, तो इट मीन्स ए जो है वो 8 है। तो मैंने कहा कि अगर 103, चूंकि 103 प्राइम है, तो देयरफॉर फर्मर्स थ्योरम से ये हो जाएगा 8 की पावर 103 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मान लो 103। क्या हो जाएगा, क्यों? बिकॉज ए की पावर पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है ए की मान लो पी की। यही होता है ना भाई, फॉर्मूला थ्योरम ये कहती है ना कि अगर कोई भी ए इंटीजर है उसकी पावर प्राइम है, वो कॉन्ग्रुएंट होगा उसी ए के। तो इधर अगर ए की जगह पर मैं 8 ले रहा हूँ, तो 8 अगर ए की जगह ले रहा हूँ तो इधर भी तो 8 होगा। तो यही भाई फॉर्मूला थ्योरम से होगा 8 की पावर 103 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मान लो 103। अब देखिए इसका रिमाइंडर क्या हो गया फिर, इसका रिमाइंडर क्या हुआ भाई। अब ये जो ए है ना, ये जो ए है, ये जो इस कॉन्ग्रुएंट टू 8 आ रहा है ना, यही इसी का रिमाइंडर होता है, ठीक है, इसी को कहते हैं रिमाइंडर। तो हेंस इसका रिमाइंडर क्या हुआ, 8। हम लिखेंगे देयरफॉर द रिमाइंडर इज, के रिमाइंडर व्हेन 8 की पावर 103 इज डिवाइडेड बाई 103, द रिमाइंडर इज 8। तो हेंस क्लियरली आप ऐसे लिख सकते हो, क्लियरली द रिमाइंडर इज 8। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा, बस इतना ही करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर आगे 10 है, 10 के बारे में देखिए ज़रा। देखिए स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारे एक्सरसाइज का। कह रहा है व्हाट इज लीस्ट ऑर्डर ऑफ ए नॉन अबिलियन ग्रुप, के नॉन अबिलियन ग्रुप का लीस्ट ऑर्डर क्या है। प्रूव दैट ऑल प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 मस्ट बी अबिलियन। कह रहा है जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप हैं जिनका ऑर्डर 8 है वो अबिलियन होगा कि नहीं, ये प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको एक चीज़ मैंने शायद आपको बताई थी अबिलियन ग्रुप के बारे में, कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन आर इक्वल टू 4, कि हर एक वो ग्रुप जिसका ऑर्डर 4 हो या 4 से कम हो वो अबिलियन होता है, ठीक है, ये याद रखना आपको। तो वही लिखेंगे हम इधर कि सिंस वी नो, कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि ये जानते हैं कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, या तो ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 4 हो या और लेस देन 4 इज अबिलियन। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ याद रखना कि कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर 4 हो, 4 के बराबर हो, ऑर्डर निकालना आता है आपको, ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर या तो 4 हो या 4 से कम हो, वैसे वाले ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अबिलियन ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखना, ये हमने लिख लिया इधर। अब देखिए एक चीज़ और, प्राइम नंबर भी अबिलियन ग्रुप होते हैं। एवरी प्राइम नंबर इज एन अबिलियन ग्रुप, ये भी याद रखना है, एवरी प्राइम नंबर इज एन अबिलियन ग्रुप। तो इट मीन्स अगर 5 इज एन प्राइम नंबर, तो हमें 5 प्राइम नंबर है तो 5 भी अबिलियन होगा, 7 प्राइम नंबर है तो 7 भी अबिलियन होगा। लेकिन बाकी जर्नल केस ये याद रखना है, इवन वाले केस में या ऑड वाले केस में 4 से कम ही होते हैं या 4 के बराबर अबिलियन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बाकी आप ये भी लिख सकते हो कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर इज एन अबिलियन। तो हम लिख सकते हैं आल्सो ग्रुप ऑफ 5 इज अबिलियन, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 इज अबिलियन, जिसका ऑर्डर 5 होगा वो ग्रुप भी अबिलियन होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज अबिलियन। आप लिख सकते हो बिकॉज प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज अबिलियन। तो हैंस लीस्ट ऑर्डर ऑफ ए नॉन अबिलियन ग्रुप इज 6।
तो अब वो बोला था व्हाट इज़ लीस्ट ऑर्डर ऑफ ए नॉन अबिलियन ग्रुप। तो नॉन अबिलियन ग्रुप के लिए लीस्ट ऑर्डर क्या होगा, तो लीस्ट ऑर्डर कम से कम नॉन अबिलियन के लिए बताना, तो नॉन अबिलियन के लिए 6 होगा, क्योंकि 6 से ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है ना स्टूडेंट, 6 से ऊपर जितने भी होंगे वो फिर उस हिसाब से क्योंकि 5 जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है ना। अब देखिए ये लीस्ट 6 क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कहा पहले 4 तक या 4 के बराबर क्या होते हैं, अबिलियन। अगर वो अबिलियन होते हैं तो मैंने कहा प्राइम नंबर भी अबिलियन होते हैं, तो इट मीन्स 5 वाला भी प्राइम होगा। तो अब सबसे कम फिर क्या हुआ, नॉन अबिलियन, तो 6 ही हुआ ना भाई, 6 से शुरू हो रहे हैं नॉन अबिलियन, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं देयरफॉर लीस्ट ऑर्डर, देयरफॉर या हेंस लीस्ट ऑर्डर ऑफ ए नॉन अबिलियन ग्रुप इज 6 के लीस्ट ऑर्डर किसी नॉन अबिलियन लीस्ट ऑर्डर किसी ग्रुप का क्या होगा, 6। ठीक है ना, लीस्ट ऑर्डर ऑफ ए नॉन अबिलियन ग्रुप इज 6। ठीक स्टूडेंट, तो ये चीज़ होगी। अब देखिए मैंने आपको आई होप आपको ये समझ आया होगा मैं 6 कैसे आया। देखिए मैंने अभी कहा आपको कि सिंस हम जानते हैं कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 या लेस देन 4, या तो 4 के बराबर हो या 4 से कम हो, वो सारे क्या होते हैं, अबिलियन। फिर मैंने कहा कि प्राइम नंबर सारे अबिलियन होते हैं, तो इट मीन्स 5 भी अबिलियन हो गया। तो नॉन अबिलियन फिर कहाँ से शुरू हुआ, 6 से शुरू हुआ। तो उसने बोला था लीस्ट ऑर्डर वाला प्राइम नंबर नॉन अबिलियन कौन सा होगा, तो लीस्ट ऑर्डर वाला नॉन अबिलियन होगा 6। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है, देखिए अब इधर किसका बोला हुआ है, प्रूव दैट ऑल प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 मस्ट बी अबिलियन। तो हम ऑर्डर ऑफ जी इट मीन्स 8 है इधर भाई, ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप 8 है जिसका ऑर्डर ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 8 है, कह रहा है इसके प्रॉपर सब ग्रुप को बताओ कि वो मस्ट बी अबिलियन है कि नहीं, तो होगा या नहीं। तो हम ले लेंगे टेक या टेकिंग या लेट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 8। इधर ऑर्डर ऑफ जी कितना दिया हुआ 8, वेयर जी इज अ ग्रुप एंड इसका प्रॉपर सब ग्रुप मान लेते हैं एच। हम लिख लेते हैं एंड एच बी अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। तो देयरफॉर अगर एच उसका सब ग्रुप है, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ एच जो है, अगर एच उसका सब ग्रुप है, तो इट मीन्स अगर ऑर्डर ऑफ जी 8 है और एच इसका सब ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ एच जो है वो 8 से कम होगा। 8 से कम होगा यानी 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा और 8 से कम होगा ना भाई, क्योंकि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप से छोटा ही होता है। तो मैंने वही लिखा, क्योंकि इसका ऑर्डर अगर 8 है तो ऑर्डर ऑफ एच 8 से कम होगा और 1 से बड़ा होगा। अब बाई लैग्रेंजिस थ्योरम लगाएंगे हम, बाई लैग्रेंजिस थ्योरम। मैंने लैग्रेंजिस थ्योरम आपको कहा था कि लैग्रेंजिस थ्योरम क्या होती है कि ऑर्डर ऑफ एच जो है मतलब सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करता है उस ग्रुप को। तो बाई लैग्रेंजिस थ्योरम से वी नो, हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच जो है वो क्या होता है, डिवाइज़र होता है, इज़ अ डिवाइज़र ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। तो दैट इज़, इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ एच को। भाई लैग्रेंजिस थ्योरम यही कहती है ना, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ एच को। तो ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ एच ये क्या है, एंटीजर है भाई। जी के अंदर क्या था, एंटीजर, तो एच के अंदर भी क्या है, एंटीजर। तो हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी इक्वल ऑर्डर ऑफ एच इज़ एन एंटीजर। तो दिस एम्प्लाइज, देखिए दिस एम्प्लाइज, इसका मतलब ये है ऑर्डर ऑफ जी कितना है 8, तो 8 डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ एच को। अगर 8 डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ एच को, तो ये भी तो एक एंटीजर होगा ना, इट इज़ एन एंटीजर, ये भी एक एंटीजर होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए दिस एम्प्लाइज, अगर 8 ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड कर रहा है तो ऑर्डर ऑफ एच या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है, क्योंकि 8 है ना, 8 के डिवाइज़र में क्या हो सकता है, 3 तो नहीं हो सकता ना, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 8 का डिवाइज़र या तो 2 होगा या 4 होगा, मतलब 8 2 के साथ डिवाइड होगा या 4 के साथ डिवाइड होगा। तो हम लिख सकते हैं दिस एम्प्लाइज, अगर 8 ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ एच है जो है वो या तो 2 होगा या 4 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस एम्प्लाइज, इसका मतलब ये है अगर 2 और 4 होगा, अगर ऑर्डर ऑफ एच या तो 2 होगा या 4 होगा, क्योंकि इस कंडीशन तो यही हो सकता है ना, 8 है ऊपर, अगर 9 होता तो फिर मैं 9 के हिसाब से लिखता, 8 है तो 8 के डिवाइज़र यही हो सकते हैं, या तो 2 और या 4। तो इट मीन्स 2 और 4 जो है ये 6 से कम है। तो अगर 6 से कम है
तो मैंने बोला था 6 से कम वाले जितने भी हैं वो क्या है, प्राइम नंबर, सॉरी अबीलियन है। क्यों, पहले मैंने बोला 4 से कम अबीलियन होता है, लेकिन फिर मैंने बोला प्राइम नंबर भी अबीलियन होता है, तो इट मीन्स 5 तक हो गया अबीलियन। तो अगर ये 2 और 4 जो हैं ये 6 से कम है, तो 6 से कम है तो इट मीन्स h जो है वो अबीलियन है। तो दिस सिंप्लाइज हम लिख सकते हैं, दिस सिंप्लाइज ऑर्डर ऑफ h, ऑर्डर ऑफ h या तो 2 है या 4 है, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ h 6 से कम है। अगर 6 से कम है तो h क्या हो जाएगा, अबीलियन। उसने कहा था कि प्रॉपर सब ग्रुप मस्ट बी अबीलियन, अबीलियन होना चाहिए। तो दिस सिंप्लाइज ऑर्डर ऑफ h, या सॉरी ऑर्डर ऑफ h नहीं, दिस सिंप्लाइज h इज एन अबीलियन, अबीलियन ग्रुप। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये यूनिट अलविदा कहते हैं इस यूनिट को। तो कल से इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट यूनिट की शुरुआत। तो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन बचते हैं पीछे, सारे स्टूडेंट जो जो आपको दिए हुए हैं वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। जो नहीं हुआ वो मैंने बोला उसको ट्राई करो अगेन एंड अगेन। इससे पहले मैं बोलता रहा हूँ आपको रिप्लाई करो, किसी स्टूडेंट ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, 1-2 बच्चों ने किया, फिर उनको मैंने रिप्लाई भी किया था आगे से। तो आज यहाँ पे यूनिट ख़त्म हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जितने मैंने ये क्वेश्चन करवाए, ये थ्योरी में करवाई, ये सारी अच्छे तरीके से पढ़ लेना, एग्जाम में आने के चांस है। और ये जो क्वेश्चन उनके रिलेटेड में करवाता हूँ ये तो पक्का आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो कल से हम इंशाल्लाह करेंगे दूसरा यूनिट स्टार्ट। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।